नमस्कार दोस्तों, मैं चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है यहाँ पे हम लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करेंगे। यदि आप जो है केबीएस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं या फिर जो है भविष्य में आप यूपी टेट या सुपर टेट के एग्जाम देंगे, सीटेट का एग्जाम देंगे, तो उन सभी परीक्षाओं में ये जो हमारी आज की क्लास है काफ़ी जो है मददगार होगी, क्योंकि यहाँ से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो है क्वेश्चन जो है हर बार जो है जब से ये शिक्षा नीति आई है उसके बाद से जो भी एग्जाम हुआ है यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे हमने यहाँ पे नोट किया है और उस पर हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे शॉर्ट में एनईपी कहा जाता है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किस फार्मूले पर आधारित है? नई शिक्षा नीति जो है किस फार्मूले पर आधारित है? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आप जो है गलतियाँ कर देते हैं। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा 5 3 3 3, 5 + 3 + 2 ऐसे दिया जाएगा। तो आपको इसीलिए हमने सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा है जिसको आप अपने दिमाग में, जिसे आप फीड कर सकें। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है जिसे आप एकदम से ध्यान में बैठा लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है किस फार्मूले पर आधारित है। तो 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, ये आपको नोट। अब यहाँ पे 5 से क्या मतलब है आप इसको समझ लीजिए। 5 का मतलब है नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 2। 5 से मतलब है नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1 और क्लास 2। और 3 से मतलब ये है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। और नेक्स्ट 3 से मतलब है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। और 4 से तात्पर्य है, यहाँ पे जो 4 है इसका मतलब है कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, ये इसका मतलब है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसका जो है यही जो है आधार है कि किस प्रकार से जो है नई शिक्षा नीति की व्यवस्था जो की गई है। देखिए, जो शिक्षा नीतियाँ आती हैं, किसी भी देश में जो भी शिक्षा नीति लाई जाती है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा नीतियाँ जो है लाई जाती हैं। तो यहाँ हमारे भारत में जो है जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, और उस समय जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये शिक्षा नीति आई थी। और दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में, और तीसरी शिक्षा नीति 2020 जो हम पढ़ रहे हैं ये आई है 2020, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट रहता है कि कब आई है। लेकिन आपको याद करना है क्या है, क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई, दूसरा शिक्षा नीति कब आई, तीसरी शिक्षा नीति कब आई, या जो है वर्तमान में जो 2020 में एनईपी 2000 आई हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जो है किस नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन देखा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई? भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई? हमने आपको बताया 1968 में। आपको ऑप्शन मिलेंगे 1968 में। यहाँ पे हमने लिखा है दूसरी शिक्षा नीति, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब आई, तो 1986 में। तीसरी शिक्षा नीति कब आई, तो 1920 में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति 2005 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। भारत में एनईपी 2005 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कृष्णस्वामी अयंगर, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन।
देखिए, जो हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारा ये तात्पर्य होता है कि आपको याद हो जाए। हमारी क्लास देखने के बाद आपको नहीं कुछ तो 20% जरूर हमारी क्लास में याद हो जाए, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करते रहते हैं। तो हमने आपको बताया कि NEP 2005 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो कक्षा 6 से जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है वोकेशनल कोर्स किए जाएंगे, जिससे में जो है बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो है व्यापार उद्योगों के बारे में उन्हें जो है एक छोटी छोटी डिप्लोमा के माध्यम से तैयारियां उनकी कराई जाएगी, ताकि जो बच्चा जिस क्षेत्र में हुनर जिसका है उस क्षेत्र में अच्छा कर सके। तो ये चीज जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने, आप यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, GDP का कितना % जो है खर्च करने की बात कही? नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने GDP पर कितना % खर्च करने की बात कही? तो हमारा यहाँ पे जैसे कि हमने ऑप्शन लिखा है 6%। कितना? 6%। भारत में 1966 के बाद जो है NEP को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? भारत में 1968 के बाद NEP को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा, 1 मिनट। भारत में नई शिक्षा नीति को, भारत में 1986 के बाद शिक्षा नीति को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? यहाँ पे रहेगा 1986। भारत में 1986 के बाद, क्योंकि 1986 के बाद जो तीसरी शिक्षा नीति आई 2020 में, यही नई शिक्षा नीति है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में 1986 के बाद NEP यानी कि नई शिक्षा नीति को जो है कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को जो है कैबिनेट में जो है मंजूरी मिली थी। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन लिखा है कि देश में 1968 में पहली बार शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू की गई? हमारे देश में जो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी वो जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये जो लागू की गई थी इंदिरा गांधी, प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी के द्वारा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आज के रहे, और हम कुछ क्वेश्चन और लेना चाहेंगे। आइए और भी क्वेश्चन पर जो है निगाह डालते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि जो स्थानीय भाषा है वही तो क्षेत्रीय भाषा होती है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा को जो है किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के आधार पर होनी चाहिए, ये चीज इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री कितने वर्ष कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री कितने वर्ष तक कर दी गई है? कितने वर्ष तक कर दी गई है?
हमारा आंसर सही हो जाएगा। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 3, 4, 5, 2। हमारा ऑप्शन सही होगा 4। अभी तक जो ग्रेजुएशन में होता था कि 3 साल तक की पढ़ाई की जाती थी ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको 4 वर्ष कर दिया गया है। 4 वर्ष किया गया है। जैसे कि पहले बच्चे पढ़ते थे तो अगर 1 साल और 2 साल तक बीए या बीटीसी बीएससी जो भी कर रहे हैं ग्रेजुएशन में बीकॉम, तो अगर उन्होंने 1 साल की पढ़ाई के बाद जो है पढ़ाई छोड़ दिया है तो उनकी जो 1 साल की मेहनत होती थी वो एकदम बेकार चली गई। जब तक वो फाइनल ईयर तक 3 साल तक लगातार ग्रेजुएशन पढ़ाई नहीं करते थे, उससे पहले उनको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये चीज़ अच्छा हुआ है, यदि आप 1 साल किसी विद्यालय कॉलेज में जाकर के ग्रेजुएशन पर समय दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल की पढ़ाई आप पूरी कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा का। और आप जो है तीसरे साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको जो है डिग्री मिलेगी। तो ये चीज़ अच्छा हुआ है, क्योंकि मान लीजिए कोई सपोज किसी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, 2 साल तक की पढ़ाई किया है, तो उसे कम से कम सर्टिफिकेट डिप्लोमा का को जो है एक को वो मिल जाता है कि उन्हें जो है फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट का जो है उन्हें जो है दिया गया और सेकंड ईयर में उसे उन्हें जो है डिप्लोमा जो है प्रदान किया गया। ये चीज़ अच्छा हुआ है। काफ़ी नई शिक्षा नीति में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिससे जो है शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपसे पूछता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की जो है शिक्षा है उसको कितने साल कर दिया गया है, सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा है, जैसे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार हमने आपसे यहाँ बताया कि कॉलेजों की जो डिग्री है कितने वर्ष कर दिया गया है, तो 4 वर्ष कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है कितने वर्ष तक जो है प्राप्त करनी होगी, तो 1 वर्ष तक। ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जो है परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं। नई शिक्षा नीति और प्रवचन सुनने वालों को देखिए कुछ मिलता नहीं है, प्रवचन सभी सुन लेते हैं, लेकिन जो नोट्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता वहीं पाते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति जो है 2020 जो है, नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है। जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा क्या पूछेगा, तीसरी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 में आई, दूसरी 1986 में आई, तीसरी 2020 में आई। तो तीसरी जो है नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, किस नंबर की शिक्षा नीति है, तो ये जो है तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के बारे में और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर होंगे तो हम आपको जरूर कराएंगे। हाल ही में नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में कौन सी जो है कक्षा बोर्ड मानी जाएगी। हाल ही में नई शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार जो है भारत में कौन सी कक्षा बोर्ड मानी जाएगी। ऑप्शन है 10वीं, 12वीं, 1+B, इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ 12वीं कक्षा को जो है बोर्ड माना जाएगा और 10वीं कक्षा को बोर्ड मानने से जो है नई शिक्षा नीति में जो है इनकार कर दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के जाना है। तो आज की जो हमारी क्लास दोस्तों यहीं तक, और नई शिक्षा नीति से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि आज जो है हमारा हेल्थ उतना ठीक नहीं है, तो उतना एनर्जी नहीं है बोलने में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।